मुझे उसके पास भेजकर मेरे पिछवाड़े का गाजियाबाद बनवाया था ना। अब तुम्हें पता चलेगा कि वो हफ्सी आदमी तुम्हारी बहन का क्या हाल करता है। तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारे भैया है ना, वो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से सेट कर देंगे। तुम बस वो करो जो तुम्हें भैया कहते हैं करने के लिए। पर मुझे करना क्या होगा? अरे मेरे नए मालिक आए हैं ना, उनको है ना अजीब सी आदत है। उनको हर रात अपने बगल में बस सुलानी होती है। ये आप क्या बोल रहे हो भैया? अरे पूरी बात तो सुन लो बहना। अरे वो कहते हैं अपने बगल में रात भर सुला के रखते हैं। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो अपनी भाभी से पूछ लो। क्यों मेनका, सही कहा ना? हाँ, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें बस रात में मालिक के पास जाना है और उनके पास जाके सो जाना है। बस इतनी सी तो बात है, कुछ भी नहीं होगा। नहीं भैया, मुझसे ये सब नहीं होगा। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो वैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। देखो चिंकी, मुझे पता है कि तुम वहाँ गांव में कैसे लड़कों के साथ उठक पटक करती हो, ठीक है? इसीलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ। कुछ करना नहीं है वहाँ जाके। और वैसे भी मुझे एक बात बताओ, तुम जो ये लड़कों के साथ करती हो उससे तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ बदनामी मिलती है ना। तुम उनके पास जाओगी, सिर्फ उनके बगल में जाकर सोना है और कुछ नहीं करना है। बस सवेरे उठना है, वो तुम्हें पैसे देंगे और लेकर आ जाना है। ठीक है भाभी, अगर आपको लगता है सब सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो आज रात में तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा उनके पास। और सुनो मेनका रानी, बहना को एकदम हीरोइन की तरह तैयार कर देना और सैंड बेड मार देना है। अरे हीरोइन की तरह क्या तैयार करना है? अपनी चिंकी तो है ही हीरोइन। आ जाओ। अरे कालू तुम? हाँ जी। अरे कालू, ये कौन से गोले से ले आए? साहब ये मेरी बहन चिंकी है। बहन तुम्हारी? अरे बैठो बैठो कालू बैठो। तुम्हारी बहन चिंकी है ये? हाँ जी साहब। बहुत खूबसूरत है कालू। साहब आज ही मेरी बहन सुबह गांव से आई है। अच्छा साहब मैंने सोचा क्यों आप रोज एक ही लड़की के साथ सोए, आपको भी तो बदलाव चाहिए होगा ना, इसीलिए मैं अपनी बहन को ले आया। अरे कल्लू, तुम कितनी बार मेरा दिल जीतोगे यार। तुम्हारी ऐसी वफादारी मेरे लिए इतिहास में लिखी जाएगी। अरे साहब आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं जो भी करता हूँ ना, बस आपकी खुशी के लिए करता हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे कालू, आज से ना मैंने तुम्हारी पगार 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी है। जी साहब। जाओ ऐश करो। धन्यवाद साहब। ये जाते हुए ना ये पर्दा लगवा देना इसका। हाँ साहब। मैं कितने दिनों से तुमको कह रहा हूँ। हाँ साहब आप शर्मिंदा ना करो, मैं करवा दूंगा। चिंकी ध्यान रखना साहब का। हाँ और चिंकी क्या करती हो तुम? जी मैं पढ़ाई करती हूँ। वैसे एक बात है, कालू के खानदान में सारी लड़कियां माल हैं। बीवी तो थी ही, अब बहन भी देख लो। ये क्या कर रहे हो आप? अरे प्यार कर रहा हूँ मेरी जान। पर भैया ने तो बोला था बस आप बाजू में सुलाने के लिए बुलाते हो लड़कियों को। अरे वो तो बस तुम्हारी भाभी को ठोकने का बहाना था। आज तुम्हारी बारी है। मतलब आपने हम सबको झूठ बोला? आप बस सबके साथ में सोते हो झूठ बोल के? अरे मेरी जान, हम शुरू करें? अरे वाह, पहली बार है कोई जो टक्कर का निकला मेरे। पर हाँ, जब तक हम कहेंगे तब तक आपको रुकना नहीं। ठीक है, चलो फिर हो जाओ शुरू। और ननद जी, हाँ कैसा रहा कल? तुम तो जानती हो भाभी, फिर भी पूछ रहे हो। नहीं बताओ ना, कल जन्नत तक लेकर गया कि नहीं? जन्नत का तो पता नहीं, पर हाँ
जहान्नुम तक जरूर मैं उसको लेके गई थी। लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक शिकायत है भाभी। अगर आप मुझे पहले बता देती, वो सिर्फ सोता नहीं, ठोकता भी है। तो ऐसे वैसे नहीं ठोकता है, वो तो जानवर बना के ठोकता है। मैं तो पहले से तैयार होके जाती। और हाँ, ऐसे वैसे कितने जानवर को तो मैंने चारा खिलाया और गले में पट्टा डाल के छोड़ दिया। अब क्या करती ननद जी, तुम्हारे भैया ने जो मुझे उस भूखे शेर के पास छोड़ दिया था, वो भूखा शेर पूरी रात मेरी आगे पीछे लेता रहा। फिर क्या करती मैं? मशीन गन जैसा फायर करता रहा। उसकी जलन अभी तक है। कोई बात नहीं भाभी, आपकी जलन का बदला हमने ले लिया उससे। अब वो साला कम से कम 2 महीने तक अपनी मशीन गन लोड नहीं कर पाएगा। और हाँ, उसके बाद जिंदगी में कभी भी ठुकाई करने के बारे में सोचेगा तो मुझे पक्का याद करेगा। मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, कुछ तो करना पड़ेगा।